गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसके बारे में रीड करवाऊंगी। डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक प्याज की जो स्लाइस रहती है उसको क्या करा, मैग्नीफाइड डिवाइस में ऑब्जर्व करा। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क एक पार्ट है छाल का, पेड़ की बार्क का है छाल का। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। उन्होंने ऑब्जर्व करा इसको माइक्रोस्कोप में। ही नोटिस पेरिटोनियन बॉक्सेस आर कंपार्टमेंट कॉर्क स्लाइसेस। उन्होंने नोटिस किया कि एक बॉक्स या कंपार्टमेंट आपको दिखता है। दिस बॉक्सेस एपरेटेड लाइक अ हनी, ये एक हनी की जैसे कॉम की जैसे होते हैं। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेट फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और पार्टीशन। उन्होंने देखा कि जो एक बॉक्स है दूसरे बॉक्स से इस तरीके से सेपरेट रहता है एक वॉल के द्वारा। हुक कॉइंड द टर्म सेल। हुक ने इसको सेल दिया, नाम दिया एक बॉक्स को। व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्स एज सेल इन द कार्क वर एक्चुअली डेड सेल। हुक ने क्या ऑब्जर्व करा कि जो बॉक्स और सेल है वो एक्चुअली डेड सेल है। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जो सेल होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप में। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 ईयर। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन किया। टुडे वी नो लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। हम आजकल बहुत सेल के स्ट्रक्चर उसके मैग्नीफाई के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, विविधता के बारे में, क्योंकि उसका हाई मैग्निफिकेशन होता है। द सेल बोथ ब्रिक एंड बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। जिसमें जो ब्रिक होती बिल्डिंग की वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। द बिल्डिंग थ्रो बिल्ड्स ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन शेप्स एंड साइज। ये जो होता है बिल्कुल एक ब्रिक की जैसा होता है, इसकी डिज़ाइन अलग अलग होती है, शेप साइज अलग होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, ये ब्रिक्स के जैसे ही सेल काम करती है। सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर लाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। ये ब्रिक वाल हो गया या ONNP होगा, बिल्कुल इसके जैसे ही आपको तुलना करी उनने। किसके कंपैरिजन करा, ब्रिक्स का और सेल का। द एग ऑफ हेन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय अनएडेड आइज। मतलब एक एग ऑफ हेन होता है वो एक सिंगल सेल होता है। आप किसी मुर्गी का अंडा को देखते हैं तो वो एक सिंगल सेल होता है और इसे अपन आई से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म सो वेराइटी इन सेल नंबर एंड शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म में क्या क्या वेराइटी दिखती है आपको। साइंटिस्ट ऑब्जर्व स्टडी लिविंग से साइंस ने ऑब्जर्व करा। दे यूज माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप को यूज़ करा। स्टैंड करा यूजिंग कलर पार्ट ऑफ द सेल स्टडी डिफरेंसेस। उन्होंने इसको कलर करके इसको देखा। देर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, बहुत सारे डिफरेंट शेप साइज के। देयर ऑर्गन आर ऑल्सो वेरी शेप एंड साइज नंबर ऑफ सेल। लेटेस्ट स्टडी अबाउट सम देम। बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे डिफरेंट शेप एंड साइज के, जिसका साइज सब डिफरेंट होता है। तो चलो अपन इसको स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ सेल। कैन यू गेज द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री। आप लंबे ट्री की सेल को देख सकते हैं। यूज एनिमल लाइक एलिफेंट, जैसे कि एलिफेंट होता है। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। इसमें लाखों करोड़ों रहते हैं। ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियन ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी में करोड़ों सेल्स रहती है। विच वेरी शेप एंड साइज, जो कि बहुत सारे शेप और साइज के डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वेराइटी इन फंक्शन, जिसमें से डिफरेंट फंक्शन आपको दिखाया जाता है। ऑर्गेनिज्म मेड अ मोर ऑफ वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो कि एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं मल्टी सेलुलर बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल बिलोंग लेस इन सिमिलर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट। जिसमें छोटे छोटे कम सेल रहते हैं उसे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कि बहुत सारे फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगन सिंगल सेल। इसमें जो सिंगल सेल में लाइफ होती, विच इज़ द फर्टिलाइज एग। जैसे कि एक फर्टिलाइज एग होता है। फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाई एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज डेवलपमेंट प्रोसेस।
जब भी डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है तो जो सेल्स होती है, एक फर्टिलाइज एक रहता है, उसमें बहुत सारा क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और बहुत सारी सेल बन जाती है। लुक एट फिगर 8.3। देखो बोथ ऑर्गेनिज्म मेड अप सिंगल सेल, तो इसमें से अमीबा पेरेंशियम दोनों एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलर, इसको अपन यूनिसेलुलर बोलते हैं। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन को वो बताता है दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सारे नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसकी तरह, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। जैसे कि सिंगल सेल क्या बताया मैंने आपको, अमीबा, वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पाइर करता है, सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ये सारी चीज़ें वो करता है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू होते हैं। टिश्यूज इन टर्न ऑफ फॉर्म ऑर्गन, टिश्यूज भी ऑर्गन का ही एक रूप होते हैं। ठीक है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। शेप ऑफ सेल, सेल का क्या क्या शेप रहता है, साइज ऑफ सेल, ये सब सेल्स के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिफर टू फिगर 8.3। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर। आप किस तरीके से अमीबा के फिगर को डिफाइन कर सकते हैं। यू मे सेड दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफिनिट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इरेगुलर होता है अमीबा, उसका शेप भी डिफिनिट नहीं होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह। इट कीप्स इन चेंजिंग इट्स शेप्स, उसका जो शेप होता है वो भी चेंज रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरीफाइंग लेंथ प्रोट्यूडेसिंग, उसका क्या होता है, वेरीफाई लेंथ होती है। दिस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया भी एक चीज़ होती है जो कि फॉल्स फीट रहते हैं, मतलब उसके जो पेड़ इस तरीके के रहते हैं कि पेड़ नहीं दिखते। एज यू लर्न इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, दिस प्रोजेक्शन अपेयर एंड डिसअपेयर एज अमीबा मूव्स आर फीड। ये जो अमीबा रहते हैं डिसअपेयर हो जाते हैं और फीड करते हैं। लगाना मुझे। ए वाइट ब्लड सेल इन अ ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल सिंगुलर। अब जैसे वाइट ब्लड सेल रहती है, ये भी एक एग्जाम्पल है किसकी, सिंगल सेल की। अमीबा पेरेंशियम थे, इसका WBC भी एक एग्जाम्पल है। विच कैन चेंज इट शेप, जो उसका शेप चेंज कर सकती है। बट वाइल WBC सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंडिपेंडेंट। लेकिन WBC एक सेल है, लेकिन अमीबा एक जीव है जो कि फुली इस तरीके से रह सकता फ्रीली। वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल। क्या शेप आप एक्सेप्ट करते हैं। 8.4 ABC में देखें, सो डिफरेंट सेल्स सच अ ब्लड मसल्स नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें आप ब्लड देखेंगे, मसल देखेंगे, ह्यूमन नर्व्स देखेंगे। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको दिखेंगे। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। जो सेल होती है वो या तो राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, इलोंगेटेड होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग और स्पिंडल, लॉन्ग और पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ जो सेल रहती है लॉन्ग रहती है, पॉइंटेड रहती है दोनों सिरे पे। द एग्जिबिट स्टेबल स्पिंडल शेप, जो कि स्पिंडल शेप की रहती है। देखो 8.4B, ये इस तरीके का स्पिंडल शेप रहती है, कुछ राउंड शेप में रहती है। सेल के टाइप्स बता रहे हैं आपको, डिज़ाइन बता रहे हैं। और कुछ सेल जो लंबी रहती है, कुछ ब्रांचेस रहती है, नर्व सेल, ये अपने दिमाग में पाई जाती है वाली सेल। द नर्व सेल रिसीव ट्रांसफर मैसेज। नर्व सेल क्या करती है, नर्व सेल क्या करती है, रिसीव करती है, ट्रांसफर करती है मैसेज को, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कि नर्व सेल रिसीव करती है, ट्रांसफर करती है मैसेज को, कंट्रोल करती, कोऑर्डिनेट करती, मतलब कंट्रोल करेगी अपने दिमाग को कंट्रोल करती, जब भी तो अपन दिमाग से सारा काम करते हैं। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप। क्या आप बता सकते कि कौन सा पार्ट इसको शेप देता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज इन अ मेंबर
कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का जो भी कंपोनेंट रहते हैं वो मेंबर को अंदर की तरफ बंद रखते हैं। दिस मेंबर प्रोवाइड शेप, ये जो मेंबर रेन होती है वो इसको शेप प्रोवाइड करती है टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि प्लांट और एनिमल को शेप देती। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग, सेल वॉल एक कवरिंग रहती है ओवर द सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों पे एक कवरिंग है जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट गिव शेप, जो किसको शेप देती है, कठोरता प्रदान करती है। बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो सेल, बैक्टीरिया जो भी रहते हैं उसमें भी एक सेल वॉल रहती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज अपन ने शेप पढ़े, कल अपन साइज पढ़ेंगे।